हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज का हमारा टॉपिक है अनसीन पैसेज। आप अनसीन पैसेज जो आपके इंग्लिश में, जिसे हम हिंदी में अपठित गद्यांश कहते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में ज़रूर आता है। संस्कृत में भी आपके जो लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट आते हैं उनमें अनसीन पैसेज तो होते ही हैं। अब अनसीन पैसेज आप सोचेंगे अनसीन पैसेज तो हम कर लेंगे, इसमें तुम्हारे फुल में से फुल आते हैं, बट समटाइम्स आपके अनसीन पैसेज में भी नंबर कटते हैं। अनसीन पैसेज होता है आपके सिलेबस में तो होता नहीं है, पर आपको ये करना पड़ता है, आपके पेपर में आता है ये। अब अनसीन पैसेज में हमेशा फुल नंबर कैसे लाएं, उसके हम कुछ टिप्स देखेंगे। तो आपके इसमें हमेशा फुल आएंगे, फुल मार्क्स आएंगे। इंग्लिश का जो आपका भी एग्ज़ाम है उसमें अनसीन पैसेज आएगा, तो उसमें कैसे अपना ध्यान दें वो हम देखेंगे। तो जो अनसीन पैसेज होते हैं वो बेसिकली बहुत इजी होते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। अब अनसीन पैसेज में सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है जब भी आप अनसीन पैसेज पढ़ते हैं। तो जो आपका पैसेज होता है और उससे बेस्ड कुछ क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है, ये पूरा आपका पैसेज दे रखा है। अब आप बच्चे पूछते हैं ये पैसेज पढ़ने पहले या पहले क्वेश्चन करें हम। तो आपको जस्ट पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, देन आपको पैसेज पढ़ना है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप पहले पैसेज पढ़ेंगे फिर आप क्वेश्चन पे जाएंगे तो आपको फिर से पैसेज को पढ़ना पड़ेगा, जिससे आपका डबल टाइम यूज़ होगा। बट आप पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चन में वो वाज गोल्गी, तो आप जब पैसेज पढ़ेंगे ना क्वेश्चन पढ़ने के बाद, देन आपको याद रहेगा कि हाँ यहाँ से यहाँ तक गोल्गी के बारे में बता रखा है, तो आप पेंसिल से मार्क भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपको हमेशा सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, देन आपको पैसेज पढ़ना चाहिए। जैसे आप आंसर हमेशा आप, और जो आंसर आपको लगे हाँ ये इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा, तो आप वहाँ पे पेंसिल से लाइन कर लीजिए। और ये सब आपको पैसेज तभी पढ़ना है जब आपके 20 मिनट्स या 50 मिनट्स पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। अब रीड द पैसेज केयरफुली, आपको सबसे पहले क्वेश्चन में यही दे रखा होता है, फर्स्ट क्वेश्चन रीड द पैसेज केयरफुली। ये लाइन ही आपको गलत दी जाती है। आपको पैसेज को पहले पढ़ना ही नहीं है, आपको पहले क्या पढ़ने हैं, क्वेश्चन पढ़ने हैं। मेरा तरीका तो ये है कि अगर मैं कभी करूँ क्वेश्चंस तो मैं पहले क्वेश्चंस को पढ़ती हूँ, देन मैं पैसेज को पढ़ती हूँ। तो आपका क्या तरीका है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड अगर आप करते हैं तो आप एक बार करके देखिएगा मेरा वाला तरीका। आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, देन आपको पैसेज पढ़ना है। फिर आप देखिए कि आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है, आपका टाइम कैसे बचता है, और आपको डबल डबल तो नहीं पढ़ना पड़ता है। अब जो सेक्शन ए होता है आपका, उसमें सबसे पहला अनसीन पैसेज ही आ जाता है। उसी में अब आपका कुछ बच्चे ये करते हैं कि सेक्शन बी जो ग्रामर होती है और सेक्शन सी जो आपकी लिटरेचर होती है वो पहले कर लेते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना होता। सेक्शन ए जो अनसीन पैसेज होता है वो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होता है, तभी उसका नाम अनसीन पैसेज है। अब सेक्शन ए आप पहले कर लेंगे, देन आपका सेक्शन बी और सी के लिए टाइम मिलेगा, पर आप पहले सेक्शन बी और सी कर लेंगे तो आपका टाइम ज़्यादा हो जाएगा, एंड सेक्शन ए के लिए आप टाइम रह जाएगा, जिससे आपके 5 से 6 नंबर तक यूं ही आपके कट जाएंगे, जो आप छोड़ के आ जाएंगे। इसलिए आपको सबसे पहले सेक्शन ए यानी सीरियल वाइज आपको सेक्शन ए बी सी अटैम्प्ट करना होता है। तो ये तो एक टिप थी आपके लिए। अब अनसीन पैसेज में क्या होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, यानी ये क्वेश्चन पूछा गया है, पैसेज दे रखा है राम के बारे में, एंड पूछा गया है राम कौन है। अब यहाँ पे आपको पता है ये राम है, तो आपको डायरेक्ट आंसर देना होता है, पर इस बार कैसा है आपका एमसीक्यू टाइप है। एमसीक्यू टाइप में आपको क्या करना है, क्वेश्चन दिए गए जस्ट आंसर करने हैं आपको। आपको बस पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए एंड देन पैसेज पढ़िए, आपको ऑप्शंस में आंसर मिल जाएगा। जो ऑप्शन अप्रोप्रिएट उससे मैच हो आपको वहीं पे टिक करना है। अब क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि आपको पैसेज पूरा दिया जा रहा है एंड इसका आपको अप्रिशिएट टाइटल बताना है। जैसे पूरे पैसेज में पॉल्यूशन के बारे में दे रखा है, तो आपका टाइटल क्या होगा, पॉल्यूशन ही होगा। तो आप देखिए पैसेज में किसके बारे में बता रखा है, आपको वही उसका टाइटल डाल देना है। और टाइटल हमेशा आप देखिए 2 से 3 वर्ड का ही होना चाहिए, ज़्यादा लंबा टाइटल नहीं होना चाहिए। अब ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी एक क्वेश्चन में आती है, सिमिलर और अपोजिट वाले क्वेश्चन। यानी आपको दे रखा है कि एक वर्ड दे रखा है बैड क्वेश्चंस में, कि बैड का पैरा नंबर 4 में से आपको पैरा नंबर 4 में से सेम ऐसा बैड का मीनिंग बताना है। तो आप पैरा नंबर 4 में देखते हैं कि बैड का सेम मीनिंग क्या हो सकती है, तो वर्स्ट हो सकती है। तो आप देखिए जो वर्ड आपको इसमें लग रहा है कि हाँ ये इसका हो सकता है, इसका सिमिलर वर्ड या इसका अपोजिट वर्ड हो सकता है, तो आप उस पर टिक कर दीजिए। या जो आपको सबसे हार्ड लगे, उस पैरा में सबसे हार्ड वर्ड लगे, वही आपका जो मीनिंग होगा। या फिर आपको अगर मीनिंग पता है तब तो और अच्छी बात है। अब एमसीक्यू को कैसे अटेंड करना है आपको, अब जैसे एमसीक्यू आप अनसीन पैसेज में फर्स्ट का आता है ए, टिक कर दिया, सेकंड का बी आता है, टिक कर दिया। अब थर्ड का आपको नहीं आता,
तो थर्ड के लिए आप जगह छोड़ दीजिए, बट लास्ट में उसे अटैम्प्ट ज़रूर करना है, क्योंकि आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके आएंगे। अब कुछ और बातें, जैसे टाइटल और मीनिंग वाले क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में रीड ही नहीं करने। जैसे अगर आपको दे रखा है बैड, इसका आपको सिमिलर या इसका अपोजिट वर्ड बताना है, तो ये तो मैंने बहुत इजी वर्ड बोल दिया। आपको हार्ड वर्ड पूछे जा सकते हैं या एक्सपोनेंशियल, ऐसे कुछ वर्ड दिए जा सकते हैं, तो आपको उन क्वेश्चंस को पढ़ना ही नहीं है। मैंने अभी कहा ना, पहले क्वेश्चन पढ़िए, बट आपको अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो आप उसे पढ़िए मत, क्योंकि जब आप पैरा पढ़ेंगे ना, पूरा पैराग्राफ, तो आपको यही वर्ड भटकेगा आपके दिमाग में कि ये वाला वर्ड होगा या ये वाला वर्ड होगा, तो आपको ये वाले क्वेश्चन पढ़ने ही नहीं है पहले। फिर आपको सेकंड जो है, लाइन वर्ड या समझना है, तो आपको इंग्लिश लाइन वर्ड की तरह ही पढ़ना है। यानी आपको दे रखा है राम वाज एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये आपको एक लाइन दे रखी है, राम वाज एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब आप कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, पैराग्राफ को पढ़ते जाते हैं तो उसकी हिंदी भी अपने मन में समझते जाते हैं, तो आपको कुछ वर्ड्स होते हैं बीच में जो अटका देते हैं। अनसीन पैसेज का मतलब ये होता है जो आपने कभी पढ़ा ना हो, तो एक्सपोनेंशियल का आपको मतलब नहीं पता, तो आपको ये देखना है राम की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई, ये आप हिंदी में ऐसे कर सकते हैं। अब आपको एक्सपोनेंशियल का मतलब नहीं पता, तो अभी पता होगा, बट ऐसे कुछ वर्ड्स आ जाते हैं बीच में, तो आपको उन्हें ही बस इंग्लिश की लाइन में ऐसे बैठा के जानना है, इंग्लिश की तरह लाइन में ही पढ़ना है और आगे बढ़ जाना है। आपको उस पर कन्फ्यूज़ नहीं होना कि कौन सा क्वेश्चन ये कैसे करना है। नेक्स्ट जो टिप है वो आपको दे रखा है कि सचिन वाज अ बास्केटबॉल प्लेयर, ये पूरा एक पैराग्राफ में एक लाइन दे रखी है, सचिन वाज अ बास्केटबॉल प्लेयर। पर आप सोचेंगे सचिन तेंदुलकर तो क्रिकेट प्लेयर है, ये तो गलत लाइन है, पर नहीं, आपको जो पैरा में दे रखी है आपको वही पढ़नी है। आपको पैरा में दे रखा है कि कैटरीना कैफ एक कुकर है, तो यानी वो खाना पकाती हैं, तो वो खाना ही पकाती हैं, क्योंकि पैरा में आपको दे रखा है। आपको अपना दिमाग नहीं दिखाना है उसमें, जो आपको पैरा में दे रखा है आपको वही लिखना है, क्योंकि उसमें जो दिखा है वही अनसीन इसलिए ही कहला जाता है। जो लिखा है वो आपको मान लेना है, अपना दिमाग नहीं चलाना उसमें। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, मतलब टिप फोर्थ है, आपको दे रखा है क्वेश्चंस आर फॉर्म इन ऑर्डर ऑफ पैराग्राफ। अब आपको क्वेश्चन जो दिए जाते हैं, जस्ट लाइक ये आपको पैराग्राफ दे रखा है, ये आपको ये पैराग्राफ है 1, ये दूसरा पैराग्राफ, फिर ये आपको तीसरा पैराग्राफ, फिर यहाँ पे उसके क्वेश्चंस दे रखे हैं 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। अब इसमें आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में मिल गया, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सेकंड पैराग्राफ में मिल गया, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी ना आपको जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड के नीचे वाले पैराग्राफ से ही मिलेगा, ऊपर नहीं मिलेगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस जो बनाए जाते हैं वो पैराग्राफ के ऑर्डर में ही बनाए जाते हैं। यानी फर्स्ट के पैराग्राफ में आपको फर्स्ट का आंसर मिल गया, तो सेकंड में सेकंड का मिलेगा, या फर्स्ट से नीचे ही मिलेगा, फर्स्ट से ऊपर नहीं मिलेगा आपको, या सेकंड से ऊपर नहीं मिलेगा, सेकंड से नीचे ही मिलेगा थर्ड वाले का। तो जो क्वेश्चंस होते हैं वो पैराग्राफ के ऑर्डर में ही बनाए जाते हैं। तो आपको पहले नीचे वाले, अगर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको पता चल गया, क्वेश्चन नंबर 3 का निकालना है, तो आप जो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था उसके नीचे ही देखिएगा, उसके ऊपर नहीं देखिएगा, पहले नीचे देख लीजिए, अगर नीचे नहीं मिला तो आपको ऊपर देखना है। तो ये आपको अनसीन पैसेज में एक और बात देखनी है। अब आता है जो एक पैरा में आपको दे रखा है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था, बैड का मीनिंग वर्स्ट भी हो सकता है अगर हम ले लें तो, और अगर हम देखें तो हमने एक बैडर ले लिया इसमें वर्ड, या बैडेस्ट ले लेते हैं। अब यहाँ पे एक पैराग्राफ में आपको वर्स्ट भी दे रखा है और यहाँ पे बैडेस्ट भी दे रखा है, तो आप कंफ्यूज रहते हैं बैड का सिमिलर वर्ड क्या होगा, वर्स्ट होगा या बैडेस्ट होगा, तो आप दोनों वर्ड में कंफ्यूज है। तो आप देखिए जो आपको लाइन बता रखी है उसमें आप पहले वर्स्ट को ऐड करें, तो फिर लाइन को पढ़ें तो कैसा लग रहा है, फिर आप वो जो बैडेस्ट दे रखा है फिर उसे ऐड रखें और उस लाइन को पढ़ें। यानी राम इज़ अ वर्स्ट बॉय या राम इज़ बैडेस्ट बॉय, तो आप देखिए वर्स्ट वाला ज़्यादा बेटर फील कर रहा है, बेटर अच्छा लग रहा है, तो हम वर्ड्स को ऐड कर लेंगे। तो आपको ऐसा वाला टेक्निक जो है अपनानी है। आपको दो वर्ड्स में कंफ्यूज हो रही है तो आप उन दोनों वर्ड्स को उस लाइन में फिट करके देखेंगे, एंड देन आपको जो आपको एकदम सेम मीनिंग फील हो रही है जिसकी, उस पर आप टिक कर देंगे। तो आपको ऐसे करना है। ये थी कुछ अनसीन पैसेज से टिप्स जिसमें आपके अब फुल मार्क्स आने से कोई रोक नहीं सकता। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा एंड दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज़।